ठंड के दिनों में शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहाँ पालक पनीर न बनता हो। और बनाना कितना सिंपल भी तो है। पालक उबालिए, मसाले भूनिए, टमाटर डालिए, पनीर ऐड करिए और देखते ही देखते 5-10 मिनट में पालक पनीर तैयार हो जाता है। ऐसा क्या? हाँ, आमतौर पर लोग पालक पनीर बनाने का यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ तो कुछ तो अलग होगा ही। यानी मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी वो थोड़ी नई और अलग होने के साथ साथ बेहद आसान भी है। आप एक बार इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और पालक पनीर बनाना इतना आसान आपके लिए कभी नहीं रहा होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, इसी में मज़ा है। सबसे पहले एक भगोने में फिल्टर का इतना पानी लीजिए जिसमें करीब 250 ग्राम पालक पूरी तरह डूब जाए। इसमें करीब आधी चम्मच चीनी डालिए और इसको उबलने दीजिए। पालक मैंने पहले से ही डंठल वंठल तोड़ के धो के साफ करके अच्छी तरह से रखी हुई है। पानी जब बॉयल हो जाए तो ये धुली हुई पालक उसमें पूरी तरह से डुबो दीजिए, क्योंकि पालक को हमें सिर्फ ब्लांच करना है, उबाल कर गलाना नहीं है। और ये जो पानी में हमने चीनी डाली थी ना, उसकी वजह से ये पालक का जो अच्छा सा चमकीला हरा कलर है ये बरकरार रहेगा, वरना गर्म पानी के कांटेक्ट में आते ही पालक के पत्ते काले पड़ जाते हैं। पालक को किसी चिमटे से या स्पैचुला से पानी में अच्छी तरह डुबाइए, लेकिन इसको कुचलिएगा नहीं, वरना पालक के पत्ते सब टूट जाएंगे और इनका जो नेचुरल जूस है वो निकल जाएगा और पालक का पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसी उबलते हुए पानी में आप 3 हरी मिर्चें भी डाल दीजिए। और ये धनिया की पत्ती की मोटी वाली डंठलें हैं, इसको मैं हमेशा सेव करके रख लेती हूँ, वो भी इसी में डाल देंगे और पालक का फ्लेवर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो उबलते हुए पानी में पालक के पत्तों को हम सिर्फ 3-4 मिनट तक रखेंगे और फ्लेम को ऑफ करके सीधे इसे ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने पानी में बर्फ़ भी डाली हुई है, यानी कि पानी हमें इतना ठंडा रखना है कि पालक के पत्तों की जो कुकिंग हो रही है वो वहीं के वहीं रुक जाए। अगर पालक ज़्यादा गल गई तो फिर जो हम पालक पनीर बनाएंगे उसका टेक्सचर क्रीमी होने के बजाय कीचड़ जैसा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी सारा गरम गरम पालक ठंडे पानी में डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह चला दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि पत्ते टूटने ना पाएँ। अब आप देखिए पालक तो ठंडी हो गई, लेकिन ये पानी बिल्कुल गर्म हो गया है, इसलिए अब इसको यहाँ से भी निकालिए और सीधे डाल दीजिए ग्राइंडर में। बस हल्के हाथों से दबाते दबाते इसका पानी निकाल दीजिएगा। पानी मतलब बाहरी पानी, पालक का खुद का पानी ना निकलने पाए, ये ध्यान रखिएगा। ये पत्ते इतने गल चुके हैं कि इसको पीसने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन इसको पीसते टाइम हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। ये हमारी आज की रेसिपी की दूसरी टिप है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये अभी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना इसी तरह की छोटी छोटी ज़रूरी बातें छूट जाएंगी। तो ये अपने ओरिजिनल कलर को बरकरार रखते हुए खूबसूरत सी हरी हरी पालक पीसकर तैयार हो गई है और इसको हम एक बोल में निकाल करके अलग रख देंगे। इसी बोल में अब आप थोड़ा लहसुन लीजिए, थोड़ा अदरक लीजिए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। लेकिन ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है इसमें पानी हमको काफ़ी ज़्यादा डालना है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि हमें अदरक लहसुन का शरबत बनाना है। ये ज़्यादा पानी वाला अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारी रेसिपी का एक की पॉइंट है। देखिए ये इतना पतला घोल है, इसको भी अब आप एक साइड रख दीजिए। तो ये तैयारी हो गई। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें कम से कम आप 3 टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल लीजिए। तेल गर्म हो जाए तो उसमें तेज़ पत्ता और ज़ीरा डाल करके उसको चटका लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 प्याज पहले से ही बारीक काट कर रखा हुआ है, उसको इसी तेल में डालिए और लगातार चलाते हुए सौते से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, यानी कि प्याज को बिल्कुल कैरामलाइज नहीं करना है, पर थोड़ा गोल्डन हो जाए इतना फ्राई करना है। अब यहाँ पर जो हमने अदरक लहसुन का शरबत बना कर रखा है वो डालना है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से पक जाएं, इसीलिए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी इतना ज़्यादा डाला है ना। प्याज तो अब इस स्टेज पर है कि अगली आंच लगते ही बस वो ब्राउन की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगी, और अदरक लहसुन में भी अगर पानी कम होगा तो वो पकने से पहले ही जलना शुरू हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा पानी डालने का राज यही है कि प्याज, अदरक और लहसुन पकते पकते अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। चलिए इस ज़्यादा पानी का एक फ़ायदा हम और उठा लेते हैं। तो जो टमाटर हमें इसमें डालने हैं उनको आधा आधा काट लीजिए और स्किन की साइड नीचे करके इसी पकते हुए पानी में रखकर थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। अभी यहाँ भुनाई का प्रोसेस चल रहा है तो फ्लेम हमें लो ही रखनी है। और अब 2 ही 4 मिनट के बाद आप देखिए टमाटर को पलटिए और चिमटे से इसकी स्किन को हल्का सा उठाइए, तो देखिए पूरी स्किन अपने आप निकल जाएगी।
अक्सर हम कच्चे टमाटर ऐसे ही काट कर डाल देते हैं, तो क्या होता है कि ग्रेवी में टमाटर की स्किन रह जाती है, या अगर प्योरी करके भी डाल दिया तो भी स्किन तो रही जाती है ना। वो दिखाई भले ही न दे, लेकिन उससे ग्रेवी का टेक्सचर बिगड़ जाता है। और पालक पनीर की ग्रेवी ऐसे भी थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है, तो इस तरह से टमाटर का छिलका निकाल के और फिर इसको किसी स्पैचुला से तोड़ दीजिए। 4-5 मिनट में ये गल तो गए ही हैं, अच्छी तरह से टूट जाएंगे और फिर इसमें ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए, तो हाथों की मेहनत बच जाएगी और ये गल करके अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स भी हो जाएंगे। अब ढक्कन खोलकर यहाँ पर आप नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दीजिए और इसको लो फ्लेम पर ही थोड़ा थोड़ा तब तक भूनते रहिए जब तक इसमें से ऑयल रिलीज होना शुरू ना हो जाए। लो फ्लेम पर मसाला भूनने की एक टिप मैं आपको बताती हूँ। आप हाथों की मेहनत बचाने के लिए कढ़ाई पर ढक्कन लगा करके इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। फिर जब आप ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे कि मसाला भी भुन गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं, आप बताइए ये क्या है। ये वो पानी है जो हमने ग्राइंडर में से पालक निकालने के बाद से ग्राइंडर धो करके रखा था। इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी सब्जी के लिए कोई भी मसाला भून रहे हो तो बीच बीच में 1-1, 2-2 चम्मच पानी ज़रूर डालते रहा करिए, क्योंकि ऑयल रिलीज होने के बाद से फिर मसाला जलने की स्टेज में आ जाता है। पानी डाल कर भूनेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से पकते पकते भुनेगा और बिल्कुल परफेक्ट भुनाई होगी। अब जब ये पानी भी सूख गया तब आप फ्लेम हाई कर सकते हैं और हाई करते ही तुरंत इसमें जो पालक हमने पीस कर रखा था वो पूरा का पूरा ऐड कर दीजिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि मसाला तो पूरा भुन ही चुका है, पालक डाला, पानी डाल के बॉईल कर दिया, पनीर डाल दिया और हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इस भुने हुए मसाले में पालक डालने के बाद पालक को भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि भाई पालक तो सिर्फ पानी में डाल के हमने ब्लांच किया है, भुना तो है नहीं। जब हम पालक भी भून लेंगे तब इसमें जो एक सोंधा टेस्ट आएगा वो आपकी डिश को हर कॉमन डिश से थोड़ा अलग बनाएगा। पालक में पानी बहुत है तो आप यहाँ फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं। जब पानी सूखने लगे तो फ्लेम को लो कर दीजिए। और ये ताज़े दूध की मलाई है। 1 लीटर दूध की जितनी मलाई थी सब मैंने ले ली है। इसको चम्मच से हल्का सा फेंटते हुए इसी ग्रेवी में मिलाइए और थोड़ा सा फिर भून लीजिए। फिर हाथ रोकिए और इस बार हमको इसमें दही डालना है। तो ऐसा करते हैं कि पालक पनीर में हमको जितना भी गरम मसाला डालना है वो गरम मसाला इसी दही में हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी इसी ग्रेवी में मिला दीजिए। थोड़ा भूनना तो है ही अभी, तो साथ में सब भुन जाएगा। अब ये सारा काम लो फ्लेम पर होगा, क्योंकि अब तो पालक में और प्याज, लहसुन और वो सब जो कुछ भी पानी था सब सूख चुका है। इसलिए भुनाई का सारा काम आप लो फ्लेम पर धीरे धीरे करते रहिए। और इसी बीच में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। रेसिपी कुछ अलग लग रही हो तो अपनी जान पहचान के लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर भी कर दीजिए। इतनी सी देर में ये पालक, क्रीम, दही सब कुछ अच्छी तरह भुन चुका है। और अब आप यहाँ पर जरा सा सिर्फ 1 टीस्पून आटा डाल दीजिए, गेहूं का आटा, वही गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये आटा इस भुनते हुए मसाले के साथ भुनता रहेगा और साथ ही साथ इसका पानी भी सोखता रहेगा। यहाँ पर ये ट्रिक अपनाने से पता है क्या होगा। देखिए, पालक में इतना पानी होता है कि आप उसको कितना भी पका लीजिए, भून लीजिए, लेकिन पानी रिलीज होता ही रहता है। ये 1 चम्मच आटा पालक का पूरा पानी सोखेगा। और कभी कभी आप देखते होंगे कि ग्रेवी में पानी अलग पड़ा है, पालक अलग पड़ा है, ये चीज नहीं होने देगा। आपकी ग्रेवी बिल्कुल लास्ट तक अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी की गाढ़ी गाढ़ी बनी रहेगी। अब इसकी पूरी भुनाई के बाद हमने यहाँ पर गर्म पानी डाला है। ठंडा पानी मत डालिएगा, क्योंकि मसाले को हमें ठंडा होने का मौका अब नहीं देना है। ग्रेवी में उबाल आने दीजिए। उबाल आते ही इसके छींटे उड़ने शुरू होंगे, इसलिए फ्लेम लो करके जरा झट से इसके ऊपर ढक्कन ढक दीजिए, क्योंकि हाथ तो भले ही बच जाए, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद से स्लैब की सफाई, बाप रे। तो ये 200 ग्राम पनीर है। जल्दी से ढक्कन खोलिए और डाल के फिर से चला के ढक दीजिए। वैसे पनीर डालने के बाद से छींटे थोड़ा कम उड़ेंगे, लेकिन पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, ये अभी कच्चा है और बिल्कुल ब्लैंड है। तो लो फ्लेम करके ढकने से क्या होगा कि हमने जितने भी मसाले, क्रीम, दही वही सब डाला है वो सारा फ्लेवर पनीर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे सारी तैयारी करने के बाद से लोग परफ्यूम लगाते हैं, वैसे इस डिश का परफ्यूम है ये कसूरी मेथी। इसको हमने तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि उसकी खुशबू और भी ज्यादा बढ़ जाए। फिर हाथों से क्रश करके ग्रेवी में मिलाकर फिर से एक बार ढक दीजिए। ढक्कन को हल्का सा खुला छोड़ दीजिएगा ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी आपने रखी है वैसे ही बनी रहे। और अब जैसे परफ्यूम लगाने के बाद से ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो इस डिश का ऑर्नामेंट है ये तड़का। देशी घी में जीरा चटकाइए, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें डालिए और पकती हुई ग्रेवी में छन्न से डाल दीजिए। फ्लेम ऑफ। और जैसे चेरी ऑन द केक वैसे धनिया ऑन द डिश।
आपकी ग्रेवी भले ही हरे रंग की है, लेकिन इस पर धनिया डालना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक बार फिर से ढक्कन बंद कर दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स की आपस में दोस्ती हो जाए, यानी घुल मिल जाए। और कहते हैं ना कि खाना मुंह से पहले तो आंखों में जाता है, तो आप पहले अपने हाथों से बनाई हुई इस डिश की खूबसूरती देखिए। इसको आप पराठे, नान या सिंपल सी रोटी के ही साथ खाइए, मज़ा ही मज़ा आने वाला है। हाँ, तो देर किस बात की है, खाने का टाइम हो ही चुका है। सब लोग साथ मिलकर बैठिए एंड विश यू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डाइनिंग टाइम। खाना खाते खाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। एक अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आती हूँ। अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।